हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय से 45 श्लोक के आगे पढ़ेंगे। 3 श्लोक आज हम करने का प्रयास करेंगे। आप लोग को स्मरण है कि शमिक ऋषि, वह उनके पास उनका बेटा श्रृंगी ऋषि गया और वह मुक्त कंठ से रुरोदहा, रोने लगा। उनकी समाधि भंग हुई। बाहर आए और उन्हें जो पूछा तो उन्हें सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने उसका अनअभिनंदन किया, अभिनंदन नहीं किया, उसको नाट लगाई कि आपने एक गलत कार्य किया है। तो उसी प्रसंग में आखिरी श्लोक जो हमने पढ़ा था 44, तदद्य नः पापमुपैति अनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृज्यते पशून् स्त्रियोस्त अर्थान् पुरुदस्य वोदन जनाः तद अद्य नः पापम उपैति अनन्वयम्। यद्यपि इससे हमारा संबंध नहीं है, फिर भी आज हम सभी को, हम सारी ब्राह्मण जाति को ये पाप प्राप्त हो गया है। यह क्यों? नष्ट नाथस्य, क्योंकि उनके नाथ, प्रजा के नाथ राजा नष्ट हो गए हैं, इसलिए वसोर विलुम्पकात, वसो मतलब धन को छीन लेंगे चोर लोग। परस्पर घ्नन्ति, झगड़ा करेंगे। शपंती, व्रजन और वृंजते पशून, पशुओं को छीन लेंगे, चुरा लेंगे। स्त्रियों को अपहरण कर लेंगे। अर्थान, धन छीन लेंगे। पुरुदस्य वो जना, बहुत सारे दस्यु प्रकार के लोग होंगे। ठीक है, आगे वो बोल रहे हैं क्या, देखिए ये होगा। उसके बाद धर्म की ग्लानि भी किस प्रकार से होगी, उसका वर्णन यहाँ पे बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, कौन बोल रहे हैं? तद आर्य धर्मः प्रबलीयते नृणाम्, तद आर्य धर्मः प्रविलीयते नृणाम्, वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः, वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः, ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मना, ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मना, शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः, शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः, तदार्य धर्मः प्रबलीयते नृणाम्, तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणाम्, वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः, वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः, ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मना, ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मना, शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः, शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः। बोलिए। तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणाम्, तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणाम्, वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः, वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः, ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनाम्, ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनाम्, शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः, शूनां कपीनामिव वर्णसङ्करः। उस समय सामान्य लोग जाति यानी वर्ण तथा समाज व्यवस्था यानी आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। उस समय का मतलब जब राजा नष्ट हो जाएगा। जी, इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप with your due permission, blessings, yes बुद्धिवृत्ति, कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, एक बात तो है, मैं बार बार पूछता हूँ, समझ आ रहा है? मतलब आपके मन को क्लास में लाने के लिए। आपने देखा है जब हम लोग भागवतम के तात्पर्य पढ़ते हैं तो ऐसा रहता है, एक लाइन पढ़ रहे हैं पीछे वाली भूल रहे हैं, एक लाइन पढ़ रहे हैं पीछे वाली भूल रहे हैं। ऐसा अनुभव किया है कि नहीं? तो बारंबार लाना पड़ता है श्रोता के मन को। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये सुनिए ताकि मन इधर आ जाए, नहीं तो मन अभी भी शायद सब्जी पका रहा होगा, कुछ और काम कर रहा होगा, हो सकता है ऐसा हो सकता है। ये भी एक होता है कि पढ़ते चल रहा है और
एक भी बात पकड़ नहीं आ रही, जबकि देखिए टेक्स्ट भी दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता हो कि पकड़ में ना आए बात। देखिए आप लोग इस विज्ञान को समझते नहीं हैं, हम ये डांट नहीं रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी उठते ही क्लास समाप्त हो और मैं शेयर्स के बारे में बात करने लग जाऊँ। विल इट वर्क? इट डजंट वर्क। आपको किसी कार्य को करने के लिए एक सेटअप चाहिए होता है, मतलब माइंड आपका उसमें सेट हो जाए। इसीलिए थोड़ा कीर्तन करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कीर्तन में आई है, हम ये नहीं कह रहे हैं, खाली सजेस्ट कर रहे हैं और विज्ञान बता रहे हैं। कल मैं क्या करूंगा, कल 6 बजे आते ही क्लास शुरू कर दूंगा। अब देखना आपको लगेगा ये क्या, इट जस्ट डजंट वर्क। यू हैव आपको जो, जैसे आप लोग चप्पल छोड़ के आए ना बाहर, उसी तरह से वो जो दिन भर किया है वो थोड़ा उसकी धुलाई होना बहुत जरूरी, तब जाके भागवत में थोड़ा सेटिंग बनती है। जस्ट परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज मेरे को बोले थे, अब कीर्तन कीजिए, कीर्तन के बाद क्लास अच्छा लगता है। हम भरतपुर गए थे उनके घर में, अमित प्रभु के घर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, समझना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, हमें तो केवल 1, 2 और 3 लोग चाहिए। एक बैकअप में गाने वाले, एक मृदंग प्लेयर, करताल नहीं बजा लेते हैं तो वो कठिनाई नहीं है। बाकी आप लोग की इच्छा। एवरीवन एल्स है कि नहीं। 24 आवर कीर्तन में तो 2 लोग बैठ के कीर्तन करते रहते हैं पूरी रात भर, कोई दिक्कत नहीं है। बट दस विज्ञान, जो विज्ञान वो समझिएगा, आप कभी ट्राई करके देखिएगा। और अच्छा एक बात बता दीजिए, जो लोग लेट आए वो 6 से 6:30 में महत्वपूर्ण कार्य क्या कर रहे थे? मतलब बाद में आप लोग मैसेज कर देना अगर लग रहा शर्म आ रही बताने लेकिन कोई एवरी डे समबडी कम्स लेट, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेट हो सकते हैं, लेकिन जनरली कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन क्या सोचते हैं, हरिनाम संकीर्तन महत्वपूर्ण थोड़ा है। ये इसकी महत्व सुनना चाहिए हमको कि कली युग में संकीर्तन ही आधार है, ये है वो है, लेकिन करना नहीं चाहिए। आयन प्रभु बड़ा मजाक बनाते थे, महिमा ही बोलते रहोगे, करोगे भी ठीक है कि नहीं। ये भगवत प्रेम बढ़ाने वाला, इट इज नॉट सेम एज जपा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैंने साक्षात पूछा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। महाराज क्या करते थे कि भाई भक्तों का संग हो तो कीर्तन करना चाहिए, अकेले तो आप जप कीजिए। ऑब्वियसली सुबह हम लोग जप करते हैं, दैट इज थिंग। बट एक साइड पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं तुरंत आपको बिठा दूंगा, तुरंत समझने आने लग जाएगा, ऐसे डजंट वर्क लाइक दैट। चलिए आप बुद्धिमान को इशारा काफी। तो अन्वय यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तदा उस समय जो राजा नष्ट हो चुके हैं, नृणाम मनुष्यों के वर्णाश्रम आचार युतः सर्व सिद्धि युतो भूत्वा, सारी सिद्धियों से युक्त होकर के, युत मतलब युक्त, वर्ण प्लस आश्रम प्लस आचार। तो वर्णाश्रम आचार मतलब जो वर्ण और आश्रम का आचरण से होता है उससे युक्त, शिष्टाचार से युक्त वर्णाश्रम, तथा त्रयीमयः वेद त्रयी के द्वारा प्रतिपादित। इसका मतलब समझ रहे, तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित जो आर्य धर्म है, आर्य धर्म अर्थात सदाचार। अब इसे बड़े हंसेंगे, हम तो शौक हो जाते हैं ऐसी बात सुन करके। एक डिवोटी है, उनके मतलब माता जी है, उनके पति 15 दिन तक ब्रश नहीं करते हैं। ओह अमेजिंग ना। अब आप बुरा क्षमा कीजिएगा, हमको ऐसी बात बोलनी नहीं हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। 15 दिन तक लोग नहाते नहीं है, तो ये आर्य धर्म नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ भक्तों को तो बुखार भी होगा तो भी 2 बार स्नान करेंगे, जाड़े में भी स्नान करेंगे, सो गए तो उठ के स्नान करेंगे। सोचना नहीं कि वुड आई लाइक टू टेक बाथ, है कि नहीं। इतना भी आर्य धर्म का पालन नहीं करते। प्रविलीयते, प्रविलीयते का विलीयते, लियते मतलब लीन हो जाता है, विलीयते मतलब विशेष लीन हो जाता है, और प्रविलीयते मतलब प्रकृष्टेना विलीय, नाश हो जाता है, मतलब कोई संभावना ही नहीं दिखती है। अब आप इसको देख लीजिए कि एक ब्रह्मचारी आश्रम का नाम बताइए। अब अजीब सा प्रश्न है ना। वैदिक ब्रह्मचारी आश्रम का नाम बताइए, स्कूल जहां ब्रह्मचारी आश्रम की शिक्षा होती है, ब्रह्मचारी की शिक्षा होती है। समझ गए नाश हो गया कि नहीं। अच्छा एक घर बताइए जहां गृहस्थी धर्म का पालन होता है। एक घर बता दीजिए जहां गृहस्थी धर्म का पालन होता है। अरे यहां जूम पे सब लोग कौन संन्यास में है। एक छोटा सा नियम जो आज तक हमें लगता है शायद इस कौन में कोई, खैर उस तरह से नहीं किया करते जैसे लोग हम बताया गया, थोड़ा अलग तरह से करते हैं। लेकिन खाना खाने के पहले बाहर जाकर 3 बार बोले कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। इतने में अंदर से आवाज आएगी हाँ मैं भूखी हूं
तो मजा पत्नी को खिलाते, बच्चे को खिलाते, लेकिन शायद बेचारे को घर से बाहर निकलने को मिलता नहीं होगा, इसलिए अंदर ही चिल्ला चिल्ला करके खा लेता है, कोई भूखा है कोई भूखा है। उल्टा ये कहा जाए कि घर में आकर के वो खुद भी बोलेगा मैं भूखा हूं, तो कब रहो भूखे, खुद ही खाना बना लो। है कि नहीं? हम गलत कह रहे हैं क्या? बताइए, जो भी गृहस्थ यहाँ पे हैं कभी जिंदगी में किए हैं ये काम? तो गृहस्थी भी गायब। और आप ये बताइए कि तरीके से कोई वानप्रस्थ भी मिला है कि नहीं? और कदम कानन महाराज बड़ा जोक में बोल रहे थे, हम लोग सन्यासी भी नहीं है, हम लोग कुटीचक हैं। कुटीचक क्यों है भाई? वो आप अगली बार कहीं जाते हैं तो वहां रहने खाने की व्यवस्था पहले हो जाती है। सन्यास में ऐसा नहीं होता, मजाक में कह रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि प्रकृष्ट न मिलते। मैं तो समझ रहा हूं कि इस्कॉन में आने से पहले आपने सन्यासी से भी नहीं मिले होंगे, कभी किसी सन्यासी से मिले हैं? सुना होगा आपने, लेकिन सन्यास क्या होता नहीं पता। हमें कितनी बार हमको लोग बोलते हैं आप सन्यासी है क्या? और ये तो चलो समझ में आता, जो लाल कपड़ा सन्यासी। कभी कभी लोग पूछते हैं आपकी शादी नहीं हुई, और यह भी पता नहीं कि इस लाल कपड़े का मतलब क्या है। हमें आपको आपको सैलरी नहीं मिलती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्या, किस कपड़े का क्या मतलब होता है, क्या उसका मतलब क्या धर्म है, इसका पूरा लोप हो गया। इसलिए मैं आप बातें आपको बता रहा हूं। हम किसी वर्ण और आश्रम पे कुछ आक्षेप नहीं कर रहे हैं, गायब ही हो गया सब कुछ। स्पष्ट है कि नहीं? तथा उसके पश्चात फिर ये नष्ट हो गया, फिर क्या होता है? अर्थ, अर्थ मतलब आर्थिक विकास, काम यानी इंद्रिय तृप्ति, अभिनिवेशित यानी धन और इंद्रिय तृप्ति में एब्जॉर्ब्ड, इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से लिप्त, आत्मनाम मनुष्यों की, शुनाम कुत्तों तथा कपीनाम वानरों के इव सदृश वर्ण संकर, अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। संस्कृत देखिएगा, तदार्य धर्म, तदा प्लस आर्य धर्म प्रविलीयते। उस समय जब राजा नष्ट हो जाएगा तो आर्यों के अनुकूल या आर्यों के लिए जैसा उचित है वैसा सदाचार नष्ट हो जाएगा, बढ़िया से नष्ट हो जाएगा। नृणाम मतलब इंसानों में वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमया, वेदों के द्वारा प्रतिपादित जो वर्णाश्रम के आचार से युक्त धर्म है उसका भी नाश हो जाएगा। फिर क्या होगा? ततः उसके बाद अर्थ कामाभिनिवेशितात्मनाम। मैं जैसे समझा पा रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप लोग? धन और भोग में निवेशित मनुष्यों का, जो कि किस प्रकार के होंगे? शुनाम कपिनाम इव, कुत्ते और बंदर जैसे होंगे, ऐसे वर्ण संकरों का बहुतायत हो जाएगी। श्लोक सबको समझ में आ गया जी? तात्पर्य, यहां पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस तरह, क्यों कुत्ता और बंदर कहा जा रहा है, इसलिए प्रभुपाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामुक तथा कुत्ते संभोग करने में निर्लज्ज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। देखिए ये स्वाभाविक बात है, कोई प्राय कोई गर्भाधान संस्कार के बारे में नहीं सोच रहा है। प्रैक्टिकल बातों को क्लास में बोल देने से समझ में आ जाती बात। लड़के से शादी करने की अगर व्यवस्था होती है, पूछते हैं तो केवल घर देखते हैं उसका। मैं थोड़ा और खोल के ही बोलूंगा उस बात को, क्या बोलना चाहता हूं। केवल ये देखते हैं कि सैलरी कितनी है, यह भी देखते हैं कि उसके पास घर है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि है जो भी है, लेकिन चरित्र है इस पे कोई, मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो भी चलेगा। वो इंद्रिय संयम किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जाता। मैं गलत बोल रहा हूं कि मतलब, अरे नो, गलत बोल रहा हूं कि नहीं? अगर गलत मैं बोल रहा हूं तो ये बताइए, लड़का शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और फिर भी उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, और लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, या मांस मुर्गा भी खा रहा है।
मैं लड़कों की तरह से नहीं, ऐसे नहीं कि लड़कों के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि इसके कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इज इट नॉट? ऑब्वियसली धन चाहिए, लेकिन क्या चरित्र नहीं चाहिए? अब जब वो चरित्रहीन या चरित्र से गड़बड़ व्यक्ति है तो उसकी संतान किस प्रकार की होगी बताइए? जब वो जप नहीं करता, कोई भक्ति, कोई तप नहीं है, तो कैसे होगा? आप आगे पढ़ेंगे, दक्ष के पूरे विश्व के राजा हैं वो, उनके बेटों को भी तपस्या करने के लिए बोला ताकि अच्छी संतान उत्पन्न हो जाए। संतान उत्पत्ति करने के लिए भी तपस्या की जरूरत है। सोचिए, अब ऐसे लोग जो 15-15 दिन ब्रश नहीं करते हैं, क्या ये आदत शादी के बाद पड़ी? पत्नी मना कर रही थी कि थोड़ा पैसा बचाओ टूथपेस्ट के लिए। ये धर्म तो उन्हें पहले सीख लिया होगा ना घर में। वेरी वेरी बैड। आप लोग कभी ध्यान देते हैं कि आज मैं मंदिर में दर्शनार्थी में थोड़ा खड़ा, तो मैं देख रहा था लोगों के चेहरे। हैव यू एवर नोटिस पीपल, मटेरियलिस्टिक पीपल? आप लोग देखते हैं ऐसे? नहीं, भक्तों का चेहरा ब्राइट लगता है, सौम्यता आपने देखा है भक्तों के चेहरे पे? यू कैन सी दैट सौम्यता। अजीब सा, ऐसे नहीं मालूम चलता है कि जब आदमी भोग कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो भोग में लाइक डिप्ड रहते हैं रातों दिन, उनका चेहरा देखिए, उनकी चेतना देखिए। आप लोग शायद मेरी सब बात समझ ही रहे होंगे, लोग जो करते हैं। अ पर्सन एक्चुअली बिकम ब्राइट फेस, उसका चेहरे, मैं तो चेहरे में सौम्यता आते हुए देखता हूँ, उसकी चेतना चेंज हो जा रही है सारी। कौन धर्म का पालन कर रहा है बताइए? हम सुबह उठ जाते हैं कितने बजे? 8 बजे। यही आर्य धर्म है। ये अब चलिए, हमने लड़कों की तो बहुत बुराई कर ली, हम माता जी लोग को भी छोड़ेंगे नहीं इस मामले में। उठी 7 बजे, बिना स्नान के चले गई किचन में, खाना बनाया, उसके बाद फिर सो गई, व्हाटएवर, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसे नहीं देख रहे आजकल आप? गलत कह रहा हूं क्या बताइए? बहुत से माता जी लोग अपना ऐसे उठे, बस ये भी नहीं सोच रहे भगवान के लिए बनना है नहीं बनना है, क्या बस गंदे संदे जो जैसे भी करके बना दो। दिस इज नॉट प्रॉपर। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप कितना धर्म, आर्य धर्म को पकड़ेंगे, उसको तो आप एक एक पॉइंट पकड़ेंगे तो एक एक जगह हम फेल हो रहे हैं। लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप सुबह उठ करके मंगल आरती करें, जप करें, चाहे कोई भी पति हो, पत्नी हो या लड़का हो, कहीं पे भी इतना तो कल्चर होना चाहिए ना। ये बात है। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहां ना जन्म है, न मृत्यु, न जरा और न रोग। ये प्रभुपाद किसकी व्याख्या कर रहे हैं? त्रयीमय। त्रयीमय शब्द आया था, वर्णाश्रमाचार युत त्रयीमय। वेद क्या कर रहे हैं? वेद लोगों के चित्त की दशा के अनुसार उन्हें क्रमशः चेतना को प्रगति करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जो मैं कुछ बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? कोई तमोगुण में है तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कोई रजोगुण में है उसके नियम दिए गए हैं, सतगुण में नियम दिए, ताकि उस नियमों का पालन करके वह क्रमशः प्रगति कर सके। और इसीलिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है। शूद्र तमोगुण में रहते हैं, वैश्य मुख्यतः रजोगुण और थोड़ा तमोगुण, उसके बाद क्षत्रिय मुख्यतः रजोगुण, क्या बोल गया मैं? हाँ, मुख्यतः रजोगुण और कुछ मात्रा में सतोगुण, और ब्राह्मण मुख्यतः सतोगुण। ठीक है, तो उन सब के लिए अलग अलग नियम हैं ताकि हर व्यक्ति अपने गुण और कर्मों के अनुसार कार्य करके वह प्रगति कर सके। इससे पहले हम आगे जाएं, ये बात समझिएगा, जो व्यक्ति जिस गुण से प्रभावित है उसके अनुसार वेद जो उसको नियम कहता है उसको करने से वह दिव्य अवस्था में रहता है। ये भगवत गीता में हम बहुत स्पष्ट पढ़ चुके हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला, ये नहीं बोला तुम ब्राह्मण की तरह शांत बन जाओ। डज दैट मेक सेंस? ये सारा बात क्यों कही जा रही? धीरे धीरे क्रमशः मुक्त होकर के जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाए, समझ में आ जाए मैं भगवान की भक्ति करने के लिए हूं, मुझे भक्ति करनी, इसके पार हो जाए। केवल नियमों से बंध के रहने का प्रयोजन नहीं है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाए चेतना उसकी और वह आगे मुक्त हो जाए। ये वैदिक धर्म का प्रयोजन है। वेद हर एक को भौतिक जीवन के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देता है, मतलब वैकुंठ को जाने की आज्ञा देता है। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा, वर्ण मतलब
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि रूप महर्षियों द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि भगवान ने क्यों किया है। जो उद्देश्य वेद में है, वही भगवान भी जान रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। देखिए, इसको थोड़ा सा एक बात मतलब फिर से आपके मन में आकृष्ट कर रहा हूं कि जो कार्य एक व्यक्ति के लिए अत्यंत सहज है वह दूसरे के लिए अत्यंत कठिन होता है। ये सब लोग देख पा रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं। तो अब इसके लिए किसी की भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए, वो उसके स्वभाव के अनुसार वो नियोजित किया जाए भगवान की सेवा में, और फिर वह वहां से क्रमशः प्रगति करेगा। आप लोग को बहुत सिंपल बातें लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं लोग बात, और इसीलिए परेशान हो जाते हैं। समथिंग विच इज वेरी इजी फॉर वन पर्सन इज जस्ट एब्सोल्युटली होता ही नहीं दूसरे व्यक्ति से कार्य। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। अब इसका इस लाइन का अर्थ बता सकते हैं क्या मतलब है? ध्यान दीजिए कि इसमें क्या पढ़ रहे हैं अभी। देखिए, केवल ये कहा भजन करो बस, हरे कृष्णा, इज इट प्रैक्टिकल? अब क्या घर ना बांधें, ये कोई परिवार ना करे, ऐसा कितने लोग स्वीकार कर पाएंगे बताइए? क्या लोगों की भौतिक इच्छा या हम सभी की भौतिक इच्छा तुरंत समाप्त हो गई है? किसी कुछ की कम है, किसी की अधिक है, वो तो चेतना के विकास के अनुसार है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो भौतिक रूप से भी संपन्न रहें, और ऐसा नहीं हो कि केवल धर्म अर्थ के चक्कर में पड़ करके आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं। आर एबल टू फॉलो? फाइन। और इसको भगवान गीता में कहा, आप यज्ञ करते हो तो देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो भौतिक रूप से भी आप संपन्न होंगे और आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। इज इट नॉट अ विन विन सिचुएशन? वाई? इस पे हमारे शिवम श्रीवास्तव को कुछ प्रकाश डालेंगे। वॉट इज विन विन सिचुएशन एंड वाई इट्स अ विन विन सिचुएशन? भौतिक जीवन में जो प्रगति करेंगे तो उसका कुछ अंश हम लोग आध्यात्मिक जीवन में भी उसको लगा सकते हैं। तो अगर आप जब आध्यात्मिक में आप जब प्रोग्रेस करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको भौतिक जीवन में भी दिखेगा। आप फोकस्ड होंगे और पीसफुल होंगे। कुछ तो आप सही कह रहे हैं। देखिए, आध्यात्मिक बेसिकली पूर्ण जीवन शैली ये है कि व्यक्ति भौतिक रूप से भी सुखी रहे और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करे। उसको एकदम छोड़ दिया जा रहा है, ये दिख रहा है, तो मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अपने ही जीवन में आप देख लीजिए, पूरा फोकस क्या था? पैसे लेके आओ, उससे कुछ खाओ, और भाई आहार निद्रा इत्यादि। आध्यात्मिक कल्याण की तरफ बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। अब आप बताइए कि आप नौकरी नहीं कर रहे, रामकृष्ण प्रभु आप भी, इज इट नॉट? बाकी लोग जो लोग मथुरेश्वरी प्रभु, तो क्या आप एकदम आध्यात्मिक छोड़ कर नौकरी कर रहे हैं? क्यों नटवर प्रभु? ऐसा तो नहीं कि माला रख दी, अब जो है लॉक करके रख दिया, भाई संभाल के, गुरु महाराज ने दी, संभाल के रखो लॉकर में, है कि अच्छा बात मिली, ऐसा तो नहीं है ना? उसको भूल करके तो नहीं कर रहे ना। हमको दुख होता है, हमारे ग्रुप में भी जिन लोगों को मैं प्रेम देता हूँ, समझ, डांट लगाता हूँ, इस बात पे डांट लगाता हूँ कि आप आध्यात्म को छोड़ करके भक्ति कर रहे हो, ये मिस्टेक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे एक भक्त लोग हैं, हम थक गए इसलिए हम सुबह उठे नहीं, और मान लो 8:30 बजे से ऑफिस है, तो अब बताओ आपके पास जप करने के लिए कब समय बचेगा? ये आपको बात बहुत सिंपल लगती है, मैं रोज रोज ये बाकी बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग समझ नहीं पाते इस बात को। एक भी दिन अगर हमने जप छोड़ा है तो मतलब क्या हुआ? आध्यात्म माला कहां भागी जा रही है? पूरा 24 घंटे हमारे पास है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे खुद भी आश्चर्य होता है कि ये जो आध्यात्म है उसको प्रायोरिटाइज करके और मटेरियल को बैकग्राउंड में चलाना, इट जस्ट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इट मे टेक ईयर्स फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस, मे बी लाइफ टाइम्स। आज भी सुबह एक प्रश्न किया गया था, कुछ करना है कर ले, हम पहले माला, बाद में माला कर लेंगे। ऑफिस में माला होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर इसको हमने अपने जीवन में धारण किया, यू विल बी वेरी हैप्पी। फर्स्ट थिंग इज आध्यात्म। हो सकता है हमारे आज मृत्यु भी हो, ये भी संभावना हो सकती है। और हम जो मटेरियल कर रहे हैं, प्लीज समझिए, इस एंगल से देखिए, जो भी भौतिक कर रहे हैं उससे क्या कृष्ण प्रेम मिला, ये बता दीजिए। चाहे नौकरी कर लो, चाहे पत्नी कर लो, चाहे 1500 बच्चे पैदा कर लो, कुछ भी कर लो,
उससे कुछ कृष्ण प्रेम मिल रहा है? किसी को मिला है आज तक? जो मिला, हम तो मेरे इतने बच्चे हो चुके आप कल्पना नहीं कर सकते, सबने इसलिए सारे बाल नोचे थे, एक बाल नहीं बचा है कि नहीं? कोई लिमिट है कितने बच्चे पैदा किया हूं मैं अपने तब तक जगत में, उससे कुछ मिला है कृष्ण प्रेम? और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं, एक एक नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भागवत सुन रहे हैं, एक एक बार हरि नाम कर रहे हैं, आपका प्रेम बढ़ रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को आध्यात्मिक कल्याण छोड़ करके तो निसाब कार्य करने चाहिए। तो ये एक शैली है, अगर जो व्यक्ति समझ गया कि नहीं आध्यात्म मेरा प्रायोरिटी है, वो बहुत खुश रहेगा। ऑब्वियसली मटेरियल चीजें तो करना ही है जो भी आपका आवश्यक है। मैं बता रहा हूं, ये बात समझ नहीं आती है, आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब बचपन से ही ट्रेनिंग प्राप्त है, फिर आ जाइए वैदिक सिस्टम में, 20 साल कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहा और प्योर एकदम, ना कोई स्मार्टफोन ना कुछ, एकदम जैसे कि ना प्रॉपर ब्रह्मचारी आश्रम में, वो गृहस्थी में जाकर कैसे भोगी बन जाए? बताइए कैसे बन जाएगा? आप खुद देखो, यहाँ पे 4-5 साल भी आपको कितने साल हुए यहाँ के आश्रम में रहते हुए, गोविंद निवास में? 1 साल। आप कुछ चेतना में परिवर्तन नहीं देख रहे हैं? 1 साल आप रह रहे हो यहाँ पे ब्रज में, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कितना परिवर्तन अनुभव करते होंगे? एकदम सेम वही वाले, इज इट नॉट? नोबडी, यू ऑल्सो 1.5 years। और सोचो 20 साल रहे होते तो फिर शायद रह ही जाते चेंज नहीं करने का बना था। लेकिन हम जस्ट इवन इफ यू एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम, इट्स अ डिटैच्ड स्पिरिट। ये सब चीजें हैं। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। स्पष्ट है, केवल भोग के लिए जीने के लिए नहीं देते। अब बंदर क्या करते हैं उसको जो आप लोग अपने आप समझ लीजिएगा। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास, हम बोल देते हैं, प्रभात कहते हैं देखो कपड़ा नहीं पहनेगा लेकिन 12 बंदरिया रखता है। समझ गए? इसी को मरकट वैराग्य कहते हैं। ये वैरागियों को मेरा आक्षेप है कि हो सकता हो बहुत विरक्त दिखा रहे हो लेकिन बहुत गलत संबंध रख रहे हो। ठीक है, समझ गए? इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उप उत्पाद है। मतलब ये जनतंत्र में इन्हीं 2 बातों पे फोकस है, भोग कैसे कर लें और धन कैसे प्राप्त कर लें। अतएव लोगों को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए चूं चपड़ नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश में लिखा है बिग्रज, मतलब कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम ही लोग ऐसे लोगों को रखे हैं, तो अब क्या कहा जा सकता है? भेड़ों ने मिलकर भेड़ियों को चुना है, उसके बाद कह रहे हैं कि हमें क्यों खा रहे हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है। अब वो बोल रहे हैं कि देखिए राजा का ये महत्व है, ये बताया ना, जब राजा नहीं रहता है तो क्या होता है, तो ये सभी राजाओं पे घटित होगा। डू यू एग्री? राजा जब नष्ट हो जाएगा तो दस्यु बढ़ जाएंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा। यह तो मतलब समान राजा, यानी कि समान राजा को भी शाप नहीं देना चाहिए यद्यपि वो गलती कर दे। ये बात समझ में आ रहा है? सबको याद रहता है मैं जो बोल रहा हूं? आई मीन होपफुली। पिछले 2 श्लोकों में बोला गया कि राजा अगर खत्म हो जाता है तो प्रजा का कितना बड़ा नुकसान होता है, और अब बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जैसे राजा जो महान भक्त है वह तो कभी भी शाप के योग्य नहीं है। कैमित्य समझ रहे हैं? इसमें दिख रहा है कैमित्य। एक सामान्य राजा भी अपनी प्रजा का कितना बड़ा कल्याण करता है तो शाप के योग्य नहीं है, और परीक्षित महाराज का तो कहना ही क्या, वो तो कभी भी शाप के योग्य नहीं। तो इसलिए तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, गलत कार्य किया है। मेरे पीछे बोलिए। धर्मपालो नरपतिः धर्मपालो नरपतिः सतु सम्राट बृहच्छ्रवाः सतु सम्राट बृहच्छ्रवाः साक्षान् महाभागवतो साक्षान् महाभागवतो राजर्षि हयमेधया राजर्षि हयमेघया शुत्रुतश्रमयुतो दीनो शुत्रुतश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति नैवास्मच्छापमर्हति नैवास्मच्छापमर्हति। नैवास्मच्छापमर्हति। उस शाप का छाप हो जाता है संधि। ठीक है। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं।
वे राजाओं में संत यानी राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। अन्वय देखिए, सहतु वह राजा परीक्षित तो, अब तो से कैमित सुनाई पड़ रहा है। कैमित समझते हैं, किम उता, जो लोग नए हैं शायद उनको नहीं पता होगा, जब गंगा जी में ऊंट डूब जाए तो इंसान का तो कहना ही क्या, इसे कहते हैं कैमुत्य। तो अब जो राजा, समान राजा की बात इतनी है कि वो धर्म का पालन करके प्रजा की रक्षा करता है, तो वह तो सहतो, आर यू एबल टू फॉलो? सह तो, सह मतलब परीक्षित महाराज तो धर्मपालः, धर्म के रक्षक थे। और ऐसा भी नहीं है कि एक छोटे राज्य को राज्य कर रहे हो तो भाई चलो अब इतने, मान लो उत्तर प्रदेश को राज्य कर रहे थे, मर गए कोई बात, दूसरे को अपॉइंट कर ले। सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट है, इसका आशय समझने का प्रयास कीजिए। पूरे विश्व में धर्म की स्थापना कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भूटान में किए हो केवल या तिब्बत में किए हो। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ है तिब्बत? इस तरफ, हाँ। ऐसा नहीं कि छोटे प्रांत में धर्म की स्थापना कर रहे हैं। एक एक शब्द जरा विचार कीजिए। जो व्यक्ति इतना दायित्व लिया है कि पूरे विश्व में धर्म की स्थापना कर रहा है, उसका विश्व के सीन से गायब हो जाना बहुत बड़ा नुकसान है। ये अप्रिशिएट कर पा रहे हैं आप लोग? ठीक, सम्राट थे, इस कारण से बृहत्श्रवा अत्यधिक प्रसिद्ध थे। ये तो आप सुन ही चुके हैं। जहां जहां जाते वहां परीक्षित महाराज विश्व विजय करने के लिए तो उनकी कीर्ति गाई जाती, और वो यह गाया जाता कि किस प्रकार से भगवान विष्णु के द्वारा वो रक्षित हुए हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो। साक्षात महाभागवत, इसकी व्याख्या टीका में की जाएगी। वैसे तो यहाँ पे अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से महाभागवती, और स्पेलिंग मिस्टेक है। महाभागवती अर्थात कोई संदेह नहीं था कि वो महाभागवत है। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं कहूं कि साक्षात बात है कि रामकृष्ण प्रभु को मृदंग बजाना आता है, तो साक्षात क्यों है बताइए? क्योंकि सामने दिख रहा है, क्योंकि सामने दिख रहा है बजाना आता है। डू यू एग्री? हमको पता है कि ये लेजी है, ये दिख रहा है, नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बोलेंगे, तो साक्षात लेजी है कि नहीं? कोई इसमें नहीं, मैंने मजाक करा, ठीक है? क्यों भाई, है कि नहीं? सो साक्षात इज इंटरेस्टिंग। जरा होल्ड किए ना, मजाक की बात तो हो गई। साक्षात महाभागवत, थिंक अबाउट दैट। There is no need for evidence that he is महाभागवत। साक्षात का मतलब समझ रहे हैं? जैसे भाई आप लोग प्रसाद खा के आए होंगे तो उसका साक्षात्कार किए ना कि कैसा बना है। मजाक की बात पूरा मत मानिएगा, साक्षात हम खाली बोल रहे हैं। साक्षात का मतलब होता है डायरेक्टली परसीवेबल। आपको उसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे मंदिर में कौन से विग्रह हैं? कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, गौरनिताई के विग्रह हैं, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा के विग्रह हैं। ये साक्षात आपके सामने, साक्षात आपकी आंखों के सामने बात है। तो आप देख रहे हैं कितनी भर्सना हो रही है उनकी, इन द सेंस श्रृंगी ऋषि की। जो व्यक्ति की पूरा दृष्ट है कि ये महाभागवत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शाप देने के लिए आप कैसे सोच सकते हो? साक्षात महाभागवत। उसके बाद नरपति राजा हैं, राजर्षि, वे राजर्षि हैं, हयमेधयाट अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। ये सारे उनके सद्गुणों को बता रहे हैं। अब ऐसा इतना योग्य व्यक्ति शुद्ध दृढ़ श्रमा युक्तो, भूख तथा प्यास से थक कर, श्रम समझ रहे, थक गया है, दीन हो गए होंगे। कभी आप लोग का ऐसा अनुभव हुआ है कि इस दीनता का? निर्जला एकादशी में तो हुआ ही होगा आपको। हम तो कर रहे हैं, छोड़ दिया, हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था बहुत पहले जब मैंने किया था, ऐसा लग रहा है कि मेरे पाँव लकड़ी के हों। आपको ऐसा नहीं होगा? उसको हम बैलेंस कर रहे हैं अपनी बॉडी को, मंगल आरती खत्म हो जाए किसी तरह से, और पूरी रात नहीं सो पाते है। नहीं, एक प्यास से कितने हम दीन हो जाते हैं। आप लोग अनुभव किया होगा इस तरह से करने से। और भूख से भी कभी कभी लगता होगा भाई रुको पहले खा लेने दो, अभी हमको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ है कि नहीं आप लोग सब? आप लोग सब शायद महाभागवत है, आपको कुछ मालूम चलता है नहीं। भूख भी इतनी अगर कष्ट लगी हो तो फिर आदमी सोचता अभी
खा लेने दो खा लेने दो। और थकान का तो मैं अनुभव स्वयं ही कर रहा हूँ। अभी आज तो ठीक लग रहा है, नहीं तो कुछ दिन से इतना बुखार चढ़ता है भाई, मतलब क्लास समाप्त होने के बाद से लगता है एकदम तो ऐसे लग रहा है मैं 100 मीटर की रेस दौड़ करके आया हूँ, लेकिन फिर भी ये थकान जो है कुछ भी नहीं तो जो थकान उस समय अनुभव कर रहे थे, इट वॉज अरेंज बाय द लॉर्ड, समझना होगा। इसलिए दीन हो गए होंगे। एवं अतएव इस प्रकार अस्मत् शापम न अर्हति, वह हमारे द्वारा शाप के योग्य नहीं है। संस्कृत देख लीजिएगा। धर्म पालो नरपति ही, धर्म का पालन करने वाले स नरपति, वह राजा परीक्षित तो सम्राट हैं। बृहश्रवा, उनकी प्रसिद्धि सब जगह है। साक्षात महाभागवत, तो साक्षात महाभागवत हैं। राजर्षि हैं। हयमेधयाट, वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। मुझको इस पे हंसी आ रही है कि जिस भक्त ने अन्वय किया है वही पूछ रहा है कि हयमेधयाट का अर्थ क्या है। मुझे प्रश्न कर व्हाट, अन्वय आप ही तो की है, अब ध्यान नहीं दिए कि हयमेधयाट का अर्थ क्या होता है। हयमेध का मतलब क्या? हय मतलब अश्व, मेध मतलब अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ करने वाले। अश्वमेध यज्ञ में करने में कौन सी विशेष बात है? पूरे विश्व को जीतना पड़ता है, ये बात बहुत बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो ऐसा महान समर्थ व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, शुद्ध त्रुट श्रमयुतो, भूख और प्यास के कारण थक गया है दीन अवस्था में, ऐसे व्यक्ति न एव नहीं ही अस्मत् शापम अर्हति, ऐसे व्यक्ति को किसी भी अवस्था में शाप नहीं देना चाहिए। और आपने छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा शाप दे दिया, तो ये अब अनअभिनंदन का ही प्रसंग चल रहा है। श्रीधरी, पहले यह बतलाया जा चुका है कि राजा शाप के पात्र नहीं होते, मतलब कोई भी राजा शाप के पात्र नहीं होता है, ठीक। अब राजा परीक्षित की विशेषता को बतलाते हुए महर्षि शमीक ने कहा, राजा धर्म के रक्षक हैं और अश्वमेध यज्ञ किए हुए हैं। यदि कोई यह कहे कि यदि राजा इस तरह की विशेषताओं से संपन्न थे तो उन्होंने महर्षि का अनुपकार क्यों किया, सांप क्यों फेंक दिया? इसका उत्तर है कि वे राजा भूख तथा प्यास से व्याकुल थे। उनका, आप देखिए लास्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में वे शाप के योग्य कैसे हो सकते? इस लाइन को बहुत सिंपल समझ लीजिएगा। वो ऐसा महान व्यक्ति हमारे घर आया, उसको हम जल नहीं पूछे, ये तो हमारा अपराध है, और उल्टा हम उसके ऊपर अपराध का आरोप लगा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि शमीक ऋषि इज कंसिडरिंग परीक्षित महाराज इन हाई एस्टीम्स, बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, इंग्लिश ठीक है। बहुत ही आदर भाव से वह परीक्षित महाराज को देख रहे हैं। ये बात आप समझ गए, स्वीकार करते हैं? तो आप ये देख रहे हैं कि शमीक ऋषि यहां दुखी हैं कि ऐसे महान राजा हमारे घर पे आए और हम उनका सम्मान नहीं किए। आप आगे जाकर देखेंगे, कर्दम मुनि महान ऋषि हैं, लेकिन जब कौन से मनु आए थे, स्वयंभुव मनु उनके घर पे आते हैं तो बड़े सम्मान से बात करते हैं। अब आगे देखिएगा, ऐसा नहीं है कि अरे तुम तो राजा हो, क्षत्रिय हो नीचे, ना, वो जान रहे हैं कि साक्षात महाभागवत, शब्द इनका देख लीजिए। आप 2 मिनट के लिए शमीक ऋषि बन जाइए। बन पा रहे हैं शमीक ऋषि सब लोग? नहीं बन पा रहे? नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं। मान लो आप चलो गृहस्थ आश्रम में चले जाइए 2 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाना। और आप गृहस्थी हैं और आपके घर में कोई महान डिवोटी आए, साक्षात महाभागवत, मान लो प्रभुपाद जी ही आए। प्रभुपाद जी तो साक्षात महाभागवत प्रत्यक्ष है। अब उनको जल भी नहीं दिया गया तो पत्नी से कितना गुस्सा होंगे आप? वापस आ जाओ, ब्रह्मचारी हो सब लोग, वापस आ जाओ, ठीक है। या चलो हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम की बात करते हैं, कृष्ण हॉल में आप मैनेज कर रहे हो और महान कोई भक्त आ जाते, सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं प्रसाद पाने के लिए, व्हाटएवर, और उनको आप मना कर दीजिए, नहीं नहीं उधर लाइन से आओ कि नहीं, इतना भी बोल दिया जाएगा तो जो लीडर है तो एकदम खौरिया जाएगा ना, गुस्सा हो जाएगा। तो इतने महान भक्त को रोक रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको पता ये कौन है? ये कई बार ऐसा हो जाता है, हमने देखा है कि प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं और जिस व्यक्ति को डोर पे लगाया गया है वो अभी पैदा हुआ है, मतलब नया डिवोटी है, तो कभी कभी प्रभुपाद शिष्य को ही रोक देता है। ऐसा कई बार देखा जाता है। तो सीनियर भक्त बाद में आते हैं, उसको बोलता है अरे क्या, हट जाने दो उनको। ये तो बहुत बार देखा गया, कोई हम नई बात है ना कह रहे।
तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अरे हम जल नहीं दिए उनको, ये हमारा अपराध है, और उस अपराध को स्वीकार करने के बजाय हम तो उन्हीं को शाप दे दिए, तो बहुत बहुत बड़ा धर्म हो गया। इसीलिए अनबंधन, देखिए बहुत बड़ी घटना हुई, इसको हम हल्के में ले जा रहे हैं। एक महान भक्त के ऊपर इस प्रकार का शाप, वो भी मार देने का शाप। आपको याद है कि इसका कितना बड़ा पेमेंट करना पड़ा था शौबारी मुनि को, याद आ रहा है? कुछ कर नहीं पाए थे, यही पास की घटना है, यही तो पास वाली घटना है। शौबारी मुनि केवल श्राप दे दी थी कि यहाँ पे अगर गरुड़ जी आएंगे तो उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। मृत्यु प्राप्त नहीं हुई थी गरुड़ जी को, और उसकी वजह से बेचारे कहाँ फंस गए। 50 शादियाँ करनी पड़ी थी ना, मंदाता की बेटियों से 50 लड़कियों से शादी करनी पड़ी, और हर एक से 10-10 पुत्र थे ना, क्या 100 थे। इट वॉज वेरी हैवी। कृष्ण डज नॉट टॉलरेट दैट। और इधर देख लीजिए, अम्बरीश महाराज को परेशान किए थे, क्या नाम है इनका, अम्बरीश महाराज की भी मृत्यु नहीं हुई थी, और दुर्वासा मुनि कितने समर्थ थे, फजीयत हो गई 1 साल तक। बताइए, आप लोग उसको भी हल्का लेते हैं, एकदम एकदम पीठ के पीछे हीटर लगा के जरा चलिएगा तो समझ में आएगा कि कितना दुखी हुए बेचारे, जलते रहे 1 साल तक, 1 साल तक। और फिर सुदर्शन का तेज तो आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं खाली इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि इतने बड़े महान भक्त को इस प्रकार का शाप देना बहुत बड़ा अपराध हुआ, इसलिए उसको गंभीरता से ले रहे हैं। तो शाप के योग्य कैसे हो सकते हैं? बाल प्रबोधनी, परीक्षित महाराज शाप के योग्य नहीं ही हैं, हो ही नहीं सकते। इसको 1.5 श्लोक में कह रहे हैं, ये 1.5 श्लोक है। तू शब्द के द्वारा अन्य राजाओं से उनकी विलक्षणता सूचित होती है, ये समझ में आया? सहतु, वह तो धर्मपाल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वह तो साक्षात महाभागवत है, अन्य राजा तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और क्या गुण बताएं? वह तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं, सारे राजा नहीं करते हैं। वह तो सम्राट हैं, अन्य राजा सम्राट नहीं होते हैं। तो हर जगह तू लगा जाएगा। संस्कृत दिखाओ, मुझे नहीं लग रहा किसी को समझ में आई बात। सहतु धर्मपाल, सतु सम्राट, सतु बृहश्रव, सतु साक्षात महाभागवत, सतु राजर्षि, सतु हयमेधयाट। तू अब हर जगह से लगा दीजिएगी भाई, ये तो ऐसे करके। ठीक है, ओके। तो बहुत विशेष व्यक्ति, तुम उसका अपराध कर दी। इसके विशेषण के द्वारा उसके विशेषण के द्वारा स्पष्ट करते हैं, उसको नहीं, मतलब परीक्षित महाराज को। धर्मपाल अर्थात वर्णाश्रम की मर्यादा के पालक। पिछले श्लोक में क्या बोला? वर्णाश्रम आचार युत त्रयीमय, ये जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। और यहां क्या कह रहे हैं? धर्मपाल, इस धर्म के पालक। तो एक विशेषण हुआ, क्योंकि वे सम्राट अर्थात सार्वभौम राजा थे, पूरी भूमि के, पूरी पृथ्वी के राजा थे, इसलिए बृहश्रवा अर्थात उनकी विपुल कीर्ति थी। सब लोग उनको जानते थे। भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इंडिया के सारे लोग तो जानते ही हैं, तो जो पूरे विश्व का राजा होगा उसको सब लोग जानेंगे। कितना इजी है ना पूरे विश्व का राज्य करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, आप कभी सोचते नहीं कि रशिया इतना परेशान कर रहा है यूक्रेन को, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है? और क्यों नहीं कर पा रहा है? आंसर बस सिंपल सा आंसर है। क्या आंसर है? क्योंकि झगड़ा बढ़ जाएगा। एक जो अभी सीन चल रहा है उसको जरा वैदिक परीक्षित महाराज के इसमें ले चलिए। किसी एक छोटे राजा की दम थी ऐसा करने की? नाउ सी इज पोटेंसी। यहां देखिए कितना बड़ा अंपायर खड़ा करके रखा है कि हमारे पास ये मिसाइल हैं, वो हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कितने लोगों की जान जा रही है फालतू में? कोई कुछ कर पा रहा है? इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है, उससे क्या हो जाएगा बताइए? वो तो बम को आप पैसों से तो नहीं रोक देंगे ना। बम ऊपर से कोई गिरा रहा है, ये लो सैंक्शन लगा देंगे। अब देख रहे हैं कितनी असमर्थता है। जिसे कहते हैं ना, शांति के समय में तो बहुत ज्यादा वो दिखा लेते हैं, लेकिन जब वाकई बल दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई जब परेशानी आ रही तो क्या कर पा रहे हैं बताओ? पृथ्वी वही है कि नहीं, कि कुछ अलग पृथ्वी है? अब सोचिए, इतनी टेक्नोलॉजी और क्षमता के बाद भी पूरे विश्व में राज्य नहीं कर पा रहा है अमेरिका। और वो छोड़ दीजिए, नॉर्थ कोरिया को भी दबा नहीं पा रहा, रशिया को क्या दबाएंगे? आई एम जस्ट गिविंग लॉक एग्जाम्पल, लोग दे रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल देख ले, कौन व्यक्ति है इस समय जो पूरे विश्व में राज्य कर ले। हम लोग सुन के आगे बढ़ लेते हैं, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। उस समय भी क्या राजा लोग नहीं हुआ करते थे? लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज का इतना तेज था कि वो पूरे विश्व को राज्य कर रहे थे। साक्षात महाभागवत। समझिए इसका अर्थ क्या है?
साक्षात महाभागवतो अर्थात प्रत्यक्ष रूप से फलाभिसंधि से रहित। आज थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। निरंतर भगवत सेवक थे, ये निरंतर है, निराकार निरानर नहीं है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। ये समझ में आया? कहने का आशय यह है कि यह लोगों के सामने दृष्ट था कि उनके हृदय में अपनी सेवा के बदले में, भगवत सेवा के बदले में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। डू यू थिंक इट्स इजी? हो सकता है कि दुनिया के लोग सोच रहे हों कि हम निस्वार्थ भाव से भजन कर रहे हैं, बट हम अपने हृदय में जानते हैं कि कुछ फलाभिसंधि हो सकती है, कि हम भजन कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। दिस इज वेरी नाइस क्वालिटी जो यहां पे वर्णन किया जा रहा है। साक्षात महाभागवत मतलब सभी के लिए दृष्ट था कि यह जो सेवा कर रहे हैं इसमें कोई फलाभिसंधि नहीं है। और इसका लिंक दूसरे शब्द से है, निरंतर भगवत सेवक। क्या कुछ कैच कर रहे हैं? मान लीजिए कि मैं कुछ भजन कर रहा हूं किसी फल के लिए, क्लियर? तो जब फल प्राप्त हो जाएगा तो उस फल को भोगूंगा नहीं, और जब भोगेंगे तो सेवा नहीं रुकेगी। आई एम होल्डिंग हियर ताकि आप इस बात को थोड़ा सा समझ पाए। साक्षात महाभागवत मतलब क्योंकि उनके हृदय में भोगने की कोई इच्छा नहीं थी, तो भोगने के लिए उनके पास कोई अवकाश नहीं था। देयर वॉज नो गैप इन हिज डिवोशनल सर्विस। एवरीबडी इज एबल टू कैच दिस पॉइंट? आप लोगों के हमारे जीवन में कोई गैप नहीं है भक्ति में। हम सोने की बात छोड़ दीजिए, सोने की बात छोड़ दीजिए, बाकी मान लो 6-7 घंटे सो रहे, जो भी सो रहे, बाकी टाइम पूरे टाइम हम भक्ति करते हैं। तो ये पूरे विश्व को दृष्ट था कि कृष्ण की सेवा के अलावा वो कोई कार्य ही नहीं करते थे। इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है सबको? निरंतर भगवत सेवा, निरंतर, कोई अंतर नहीं आ रहा है। डज दैट मेक सेंस? भाव स्तर जहां एटलीस्ट मिनिमम भाव है तो भगवत प्रेमी है, सहज, जैसे कि हमारी सांसों में अंतर नहीं आ रहा है। क्लिक कर रहा है? ये तो साक्षात अनुभव है ना कि सांस में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ लेते हैं, मैं तो ठहरने के लिए सोच रहा हूं यहाँ पे। कितना सुंदर बात है। क्या ये बात कुछ अंदर जा रही है हमारे मन में? निरंतर भागवत सेवक, जस्ट थिंक अबाउट दैट। इसीलिए कह रहे हैं ये तो उन्होंने जीवन में कभी एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बताया। तुमने ऐसे व्यक्ति को शाप दिया? तो साक्षात महाभागवत इसका यह आशय है। थिंक अबाउट इट प्रभुज। आप सोचिए कि हमारे आज सुबह के से शाम तक बीती है, कितना समय हमने भगवान की सेवा में लगाया। यह प्रश्न हम अपने आप स्वयं से कर सकते हैं। एक जीवन को सोचिए, एक दिन को सोचिए, और सोचिए पूरा जीवन जिसने एक क्षण भी कृष्ण की सेवा के अलावा नहीं लगाया हो, और ये बात पूरे विश्व को पता हो, तो आश्चर्य है। श्रृंगी ऋषि को पिताजी पूछ रहे, बेटा तेरे को नहीं पता ये बात? तू नर्सरी भी नहीं पढ़ा क्या? तो ये आप जानते हैं भगवान की इच्छा से वो नहीं समझ पाए। राजर्षि का अर्थ क्या है? राजर्षि अर्थात राज्य में स्थित होते हुए भी ऋषि के समान विषयों से अनासक्त होते हुए वर्तमान थे। ये भाषा समझ में आई? राजा हैं लेकिन कभी भोग बुद्धि का निर्माण राज्य के प्रति नहीं हुआ, और अश्वमेध यज्ञ उनके द्वारा संपादित हुए थे, मतलब महान व्यक्ति हैं। तब किस प्रकार आपके कंठ में सर्प को फेंके, यदि ये अपेक्षा हो तो कहते हैं दीना, और उसका हेतु यह था कि वे भूखे और प्यासे थे, मतलब दीन अवस्था में थे और वह भूख प्यास के कारण ऐसा हो गया था। तो इसको हमारे लिए कोई बहुत बड़ा ये अपराध नहीं है। तात्पर्य, राजपद संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के बाद, समान राजाओं के बारे में बताने के बाद, तथा यह जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता है, अतएव कभी निंदनीय नहीं है, मुनि श्रमिक राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है।
यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के ही रूप में की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे, जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। धर्मपालः, शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। भगवद गीता में क्षत्रियों के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वे भगवान के महान भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी थे। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं है जब वह भूख और प्यासा से थका मांदा हो। इस तरह शमीक ऋषि ने सब तरह से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्वक शाप दिया गया है। यद्यपि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि शमीक ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधःपतन का सारा उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये एक काफी अच्छा गुण हम शमीक ऋषि का देख रहे हैं कि जब गलती है तो स्वीकार कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। गलती हो जाए और स्वीकार कर ले, ये भी बहुत कठिन है। आप लोग इस गुण को कल्टीवेट कर रहे हो, प्लीज डू दैट। अगर आपको गलती लगे, अब ये भी कठिन है, तो गलती कैसे लगेगी, गलती कैसे लगेगी। अब जब मैं देखिए, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम आपकी बात से नहीं काट रहे हैं। आप टीचर हैं, समझ रहे हैं कि अगर गलती हमारी हो तो हम सॉरी बोल दें, लेकिन एक दिक्कत ये है कि हमारी गलती होती नहीं है। ये तो दिक्कत है। भगवान ने बनाई हमको इतना परफेक्ट है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए हैं हम लोग गलत। अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो, जैसे श्रृंगी मान नहीं रहे थे बल्कि अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे थे, तो और फंस जाते। तो शमीक ऋषि ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इज गुड, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट लास्ट श्लोक है आज का। अपापेषु स्वभृतेषु अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति अपापेषु स्वभृतेषु अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। इससे पहले मैं आगे जाऊं, हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं एकदम से भी भक्तों को देखने लगा हूं जूम पे, तो एक अच्छा गुण उन्होंने डेवलप कर लिया कि जैसे डिनर बिना सोते नहीं है, तो बहुत से लोग कथा में नियमित रूप से आते हैं। उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जूम इज़ मोर डिफिकल्ट, क्योंकि जूम में आप कभी भी छोड़ सकते हैं चाय पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए। आप लोग तो आ ही रहे हैं, आप लोग का तो खैर आप महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप लोग तो चल करके आ रहे हैं, दैट इज टू मच। आई थैंक ऑल द डिवोटीज। कैमुत, हाँ, या केवल बटन ऑन नहीं करना है, आपको तो आना है, बट वह भी बहुत कठिन होता है। जस्ट पता है, अब थोड़ा सा बोल के मैं फिर आगे श्लोक पे आ रहा हूँ कि अब देखेंगे कि अगर हम भक्त संग में ना हो तो इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं कि भागवत खुलती ही नहीं है कि नहीं। और इस प्रकार से हम भक्तों के संग में कूद जाते हैं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए जगत से अलग रह करके भगवान के बारे में कुछ सुन पाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी हो करते करते हम लोग 18वें अध्याय तक पहुंच गए। यस कुछ भी हो 18 हो जाएंगे और 19 भी भगवान की कृपा से हो ही जाएगा एकदम। हाँ, वो खत्म ही हो गया प्राय। आई वाज यस्टरडे वाज सो हैप्पी दैट किसी भी तरह से हो ही गया। तो इसी प्रकार से बने रहिए और सुनते हैं। फिर से बोलिए, अपापेषु स्वभृत्तेषु पापेषु स्वभृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ का मतलब जो बड़ा नहीं हुआ, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होता है बड़ों के लिए, अप्रौढ़ मतलब छोटा, तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। कौन था वो? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज पराश्रित थे। यस, उस सिचुएशन में। वाओ, अमेजिंग पॉइंट। ये मैं कभी देखा ही नहीं। दिस इज अमेजिंग।
जो व्यक्ति आपकी शरण लेने आया है उसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है बिना किसी मतलब कोई बिना किसी महत्वपूर्ण अपराध के। आई मीन आई हैव नेवर सीन दिस। ये तो मैं भी इसे मैं ये प्रिपेयर करके नहीं आया था। दिस आई हैव नेवर सीन दैट वर्ड। सभी प्रकार के पापों से मुक्त, और वह वो एक जैसे ऋषि पे डिपेंड थे कि वो जल देंगे तो उनकी दैन अवस्था हट जाएगी, और उसको जल नहीं दिया, एक हमने अपराध किया और उसके ऊपर शाप दे दिया। वो कितना इंटेंस है वो। अब हम थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन कर देते। मान लो कोई एकदम भूखा व्यक्ति है, हाँ, कोई एकदम भूखा व्यक्ति है और आपके पास आया कुछ जल मांगने के लिए या खाना मांगने के लिए, आप उसको डंडे से पिटाई कर दीजिए, जल ना दें, खाना ना दें और फिर डंडे से पिटाई करते हैं, तो बताइए कितनी क्रूरता हमारे बिहाफ पे हो जाएगी। तुम नहीं दिए जल अलग बात है, अब तुम पिटाई और कर दिए। कभी कभी आप देखे भी होंगे कि कोई बहुत भिखारी टाइप का होता है व्यक्ति और बहुत मतलब दयनीय अवस्था में होता है, किसी से कुछ मांग रहा होता है तो उसको थप्पड़ भी मार देते हैं। आपने देखा है, और आप लोग ये देखे होंगे कभी ना कभी, और आप लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि भाई तुम नहीं दे पा रहे हो, ना दे पाओ, कम से कम बुरे शब्द मत बोलो। कई बार देखा गया है, बेचारे गरीब बच्चे होते हैं, हम बोल रहे हैं तो बहुत मतलब दुख लग रहा है, गरीब गरीब बच्चे होते हैं, खाने का नहीं होता है, कुछ मांग रहे होते हैं, नहीं दे पाओ कोई बात नहीं, ट्रेन में भी आप देखेंगे कभी कभी लोग थप्पड़ मार देते हैं उनको, देखा है, कितना दुख लगता है। बेचारे कभी कभी पंगु भी होते हैं, एक तरह से आश्रित है ना वो ऐसे लोग। अमेजिंग पॉइंट। इस प्रकार का आश्रित व्यक्ति, वो जो हर तरह से निष्पाप था, और उसको आपने इस प्रकार का मतलब इस प्रकार का हमारा मृत्युदंड दे दिया गया है, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अपने जीवन में कभी आपने ऐसा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को, अपने भक्त को किसी को डांट दिया कि कोई गलती ना हुई हो? हम तो इसमें अभ्यस्त हैं हो ही जाता है, इसलिए प्रयास करता रहता हूं कि थोड़ा सा कम ही डांटें। बट द आइडिया इज कि कभी कभी बिना किसी गलती के एकदम भोले भाले व्यक्ति को आप डांट देते हो तो खुद को ही बहुत बुरा लगता है, अरे हमने इतना ज्यादा क्यों डांट दिया। तो यानी निष्पाप व्यक्ति पे कुछ भी इस प्रकार का दंड देना ये उचित किसी को भी नहीं लगता, जो सज्जन पुरुष हैं। शम्यक ऋषि इस बात को समझ रहे हैं। अन्वय देखिए, अपापेशु निरपराध स्वभृत्येषु अधीन व्यक्ति की जिसकी रक्षा की जानी चाहिए उसके प्रति अपक्व बुद्धिना, बुद्धि के परिपक्व न होने के कारण, बालेना, बालक के द्वारा, पापम कृतम, पाप पूर्ण कर्म किया गया है। अब आप ये बताइए, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया है, यही शम्यक ऋषि के व्रत शब्द थे ना? तो क्षत्रिय ब्राह्मणों के भृत्य हुए कि नहीं? भृत्य का मतलब सेवक, तो उनसे प्रेम किया जाना चाहिए कि नहीं? अर्थात आप जानते हो कि सेवक से कुछ अपराध भी हो जाए तो स्वामी माफ कर देता है। पहले तो यही पकड़ लीजिए आप, स्वभृत्येषु, और उसमें भी अपापेषु। आर एबल टू फॉलो? अगर अपराध भी हो जाए तो भी माफ कर देना चाहिए। ये आप लोग मेरे ख्याल से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है उनका, बलि महाराज। बलि महाराज की हमेशा ये बुद्धि रहती है कि मैं, क्या नाम है उनका, शुक्राचार्य जी का सेवक हूं, उनके अनुगत्य में हूं। ये बात समझते हैं सब लोग? इंद्र का भी यही भावना रहती कि मैं बृहस्पति जी के अनुगत्य में हूं। इज दैट ओके? और गुरु का भी उसी प्रकार से उनके प्रति वात्सल्य भावना रहती कि हम इसको समर्थ बनाएंगे, हम इसको ऊपर उठाएंगे इत्यादि। ये तो सब प्रसिद्ध बातें, तो आप सब जानते हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर कुछ अपराध हो जाए तो भी गुरु क्षमा कर देते हैं, और अपराध नहीं है उस पे इस प्रकार का शाप देना, ये बहुत बड़ा पाप है। फाइन? भाई अर्जुन और द्रोणाचार्य नहीं देख रहे हैं? कोई एक एग्जाम्पल नहीं, कितने एग्जाम्पल इस प्रकार से आप देखें। कृपाचार्य और सब, सभी के प्रति इन लोगों का बहुत आदर भाव रहता था। तो अपक्व बुद्धि ना, तो आप समझते ही हैं, जिसकी परिपक्व बुद्धि नहीं है, मैच्योर बुद्धि नहीं है, इस कारण से पाप किया गया। तो इसलिए सर्वात्मा, संपूर्ण जगत की आत्मा यानी भगवान श्री कृष्ण, तत् भगवान, अतएव श्री भगवान द्वारा वह क्षंतुम अर्हति, क्षमा किए जाने योग्य है। क्यों योग्य है? इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं इसलिए, अन्यथा योग्य नहीं है।
इस प्रकार का अपराध परीक्षित महाराज के प्रति एक बच्चे के द्वारा किया गया है, इसलिए अब क्षमा के योग्य है, अन्यथा भगवान क्षमा नहीं करते। याद आ रहा है ये बात, हम बता चुके हैं बात। अपापेशु स्वभृतेषु, निष्पाप व्यक्ति पे जो अपना सेवक हो, जो अपना आश्रित है, बालेना अपक्व बुद्धिना, एक बालक के द्वारा जिसकी बुद्धि अपरिपक्व थी, पापम कृतम, शाप के रूप में महान पाप किया गया है, तद भगवान, वह भगवान जो सर्वात्मा है, सभी की आत्मा है, इसलिए उसको क्षमा कर दें। नेक्स्ट, सारार्थ दर्शनी, अपने पुत्र द्वारा कृत महापाप की गंभीरता के कारण प्रायश्चित का कोई अन्य उपाय न देखते हुए शमिक मुनि भगवान से ही पाप का वर्णन करते हुए अपने पुत्र को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, अब जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर हम क्षमा मांगते हैं तो हम ये नहीं कहते हमसे इतना बड़ा अपराध तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना किया उसका सॉरी बोल रहे हैं। डू वी से लाइक दिस? नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो भी प्रभु जी या जो भी भक्त है, हमें क्षमा कर दीजिए। हम कभी जब हम माफ़ी मांगते हैं हृदय से, तो हम जस्टिफाई नहीं करते हैं जस्टिफाइशन नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब क्षमा कर दीजिए, ये बच्चा है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसमें कोई कठिनाई, मतलब उसमें हम उसको अस्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन बच्चा है इसलिए आप माफ कर दीजिए। बाल प्रबोधनी, पाप के कारण को सूचित करने के लिए उसकी बाल्यावस्था को स्पष्ट करते हुए कहते हैं अपक्व बुद्धि, अर्थात ये बड़ा होता और शिक्षित होता तो ये कदापि इस प्रकार का पाप कर ही नहीं सकता था, ये तो बच्चा है इसलिए ऐसा कर दिया। क्षमा योग्यता सूचित करने के लिए भगवान के संबंध में कहते हैं सर्वात्मा। अब इसका मतलब क्या है? अब भगवान सब जगह है, भगवान तो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। कोई माफी मांगता है अपराध की, जैसे हम मांग रहे हैं, तो फिर वह क्षमा कर ही देते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि शमिक को यह पहले से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक हैं और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त हैं। अतएव वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। स्वभृत्येषु, क्लियर हुआ? जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। एक्चुअली नहीं होता है, छुटकारा नहीं मिलता है। जब तक उस भक्त से माफी ना मांगी जाए वो नहीं माफ होता है। अब परीक्षित महाराज से कैसे माफी मांगते? ये भी इंटरेस्टिंग है कि माफी मांगने वो क्यों परीक्षित महाराज के पास नहीं गए। यो मैं सुना हुआ इसलिए नहीं गए, जहां तक मैं पढ़े तात्पर्य में आशा आएगा कि परीक्षित महाराज को बहुत खराब लगता। लेकिन अभी मैं खाली स्मृति से बोल रहा हूं। इट मे कम इन वन ऑफ द पर्पस कि परीक्षित महाराज के पास क्यों नहीं माफी मांगने जा सकते थे, हमसे गलत हो गया है। लेकिन अब जो भी कारण हो, सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, ना कि शाप दे। मतलब हर छोटी सी गलती, तू ये चूहा बन जा, तू गधा बन जा, ऐसा थोड़ा होता है। इस तरह से कोई शाप नहीं दिया जाता, ये कोई तरीका नहीं है। ब्राह्मण लोग सहन करते हैं, ऐसा नहीं कि हर छोटी गलती पे सबको चूहा बना दें, मृत्युदंड दे दें, ऐसा नहीं होता है। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अब इसको आगे पढ़ेंगे। किसको मिला था शाप? वेण को। वेण बहुत गड़बड़ काम कर रहा था और ब्राह्मणों ने कहा भगवान विष्णु की उपासना करो। कहता है तुम तो ऐसी स्त्री की तरह हो जो अपनी पति की सेवा ना करके जार पुरुष की सेवा करती है। तुम मेरी पूजा ना करके विष्णु की पूजा कर रहे हो। अब इस पे तो ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया, बोले वही मर गया, वो खाली मुंह से मर गया, हुंकार से ही मर गया। ये ऐसे एग्जाम्पल है भागवत में देखेंगे। लेकिन अब बताइए परीक्षित महाराज ऐसा कुछ कर रहे थे क्या? ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे थे। ये बात आप जानते हो, नहुस महाराज भी जब इंद्र बन गए और उन्होंने कहा सप्त ऋषियों की आप कहार बन जाइए, तो वह यहां तक कर दिया उन्होंने कि कहार बने। वो कहार समझते हैं जो पालकी ढोने वाले, टू मच। मैं तो ये सोच रहा था कि बन कैसे गए कहार, आपने कभी सोचा नहीं इस तरह से? सप्त ऋषि कहार बनने के योग्य, मतलब कैसे अग्री कर गए, वहीं से वाली शाप दे दिया। ठीक है, वैश्य को शाप कहां दिया मुझे याद दिया रहा है। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निरे गर्व के कारण ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरीय नियम द्वारा दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है।
अतएव राजा को शाप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था, वैष्णव अपराध। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतएव उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। स्पष्ट है, ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं होता। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसे भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? ये आप सोचे रही। हम लोग को सोचना होगा कि हम शुरुआत से सुनते आ रहे हैं भाई ये तो भगवान की इच्छा थी। तो जब भगवान की इच्छा है तो फिर श्रृंगी ऋषि को अपराध क्यों बोला जाए? ये भी एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा है प्रश्न। इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतः उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। बैलेंस कर गए। अगर किसी, देखिए ध्यान दीजिए, अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध किया और दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास क्षमा मांगने साक्षात गए। सब पता है सबको जो लोग पढ़ते भागवत। और भगवान विष्णु ने क्षमा क्यों नहीं किया? क्या उत्तर है? क्यों क्षमा नहीं किया? व्हाट इज आंसर? माइक पे बताइए। लेट अस सी योर भागवतम नॉलेज। कौन बता सकता है कि भगवान विष्णु ने क्षमा क्यों नहीं किया? कारण ये है भक्त के प्रति अपराध किया था। भक्त के प्रति अपराध किए थे और भक्त के अपराधी को अगर भगवान क्षमा कर देते तो ये तो फिर लीनियज ही बन जाता। कोई भी व्यक्ति वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है और भगवान से जाके माफी मांग ले, कितना इजी होता ना ये। एक को थप्पड़ मार के आओ, कृष्ण बलराम माफ कर दीजिए, फिर दूसरे थप्पड़ मार के आओ, कृष्ण बलराम माफ कर दीजिए। कृष्ण बलराम तभी माफ करेंगे जब उस भक्त के प्रति आपने क्षमा मांगे। तो अब यहाँ तो श्रृंगी ऋषि ने तो माफी भी नहीं मांगी। इट्स इंटरेस्टिंग। वो रो ही रहा है। यहाँ तो आपकी श्लोक में तो नहीं दिख रहा है। थोड़ा पश्चाताप उसको भी हो रहा होगा, हो सकता चांटा वाटा मारा हो। वो मारे तो नहीं, ऐसा लग रहा है। क्षमा कौन मांग रहा है? पिताजी मांग रहे हैं। तो अब भगवान की बुद्धि आप देख रहे हैं कितने अद्भुत तरह से भगवान बुद्धि लगा रहे हैं। शाप दिलवाया किससे? बेटे से। क्यों? ताकि पिताजी जब माफी मांगेंगे तो भगवान क्षमा कर देंगे। ये कहते हैं छोटा बच्चा है। आप देख लीजिए, आप लोग चित्त को देखिए भी। आप दुर्वासा मुनि जब अपराध कर रहे हैं तो आप लोग गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है। लेकिन श्रृंगी ऋषि भी वही अपराध कर रहे हैं। माय डियर डिवोटीज, आर यू विद मी or are you waiting for the class to get finished? It will get finished in just 2 or 3 minutes, not promising. तो सीन फर्स्ट कैंटो, 9th कैंटो। फर्स्ट कैंटो में आप देख रहे हो कि श्रृंगी ऋषि एक कृत्य उत्पन्न कर रहे हैं, एक प्रकार की किनाई, वाघ वज्र, तक्षक तुमको मार देगा 7 दिन के बाद, ठीक। और इधर सीन दूसरा है जिसमें दुर्वासा मुनि वो साक्षात कृत्य उत्पन्न कर दिए जो परीक्षित अम्बरीश महाराज को मारने वाली है। तो दोनों शापों में अंतर क्या हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी प्रभाव दिख रहे थे। दुर्वासा मुनि की भजियत हो गई 1 साल के लिए। और यहां पे आप देखेंगे कि बच्चे के संग कुछ भी नहीं हुआ। कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो अब भगवान ने इस तरह से व्यवस्था करी कि भाई छोटे बच्चे से बुलवा दिया शाप ताकि उसको माफ किया जा सके। इज इट? सारा बैलेंसिंग हो गया? फाइन। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को सांसारिक मामलों में कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। ये बात आपने सुना कि नहीं? इस अधर्म के यदि अनन्वयम, हमसे संबंध न होने के कारण भी बावजूद भी ये पाप हम पर चढ़ गया है। पापम उपैति, सब भूल गए? याद आ रहा है? अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, ठीक। तो उसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। अरे भाई, नथिंग पर्सनल। लेकिन ऐसा संभावना हो सकती है। लेकिन अब यह नहीं कहा जा रहा है कि जितने शुक्ला, पांडे और क्या कहेंगे, भारद्वाज और जितने सब असुर है, ये नहीं प्रभुपाद जी कह रहे। कुछ असुरों को वहां इस प्रकार से मौका दिया गया ताकि भगवान की भक्ति को प्राप्त, मतलब एटलीस्ट कुछ कल्चर प्राप्त करें तो सुधर जाए। लेकिन वो लोग सुधरे नहीं, वो गड़बड़ ही कर रहे हैं।
ये बात। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जिससे वे मोक्ष लाभ कर सकें, लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ ना उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। लेकिन देखिए, एक हमने यहाँ भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं जो ब्राह्मण परिवार से हैं, वो बड़ी सहज रूप से कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि अन्य लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ऐसा नहीं कि वो कल्चर पूरा समाप्त हो गया। बस थोड़ा सा उसको आप उसे कहते हैं ना, रब कर दीजिए, तो धर्म के प्रति आस्था, साधुओं के प्रति आस्था, शास्त्रों के प्रति आस्था है, वो अब कवर अप कर दिया जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रभुपाद यह नहीं कह रहे कि सभी असुर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मौका दिया गया था इस प्रकार से लोगों। इसका ज्वलंत उदाहरण शमिक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मण के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहें जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। ओके, निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमिक ऋषि जैसे नहीं हैं समझ आ रहा है, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं या उनका अपमान करते हैं। दिस फिनिश्ड हियर। कुछ प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। राजा परीक्षित जो पहले ही सारे विश्व के सम्राट थे, उनकी किसी पहल के क्या इच्छा हो सकती है? उनकी अच्छा, कह रहे हैं कि उनकी किस फल की इच्छा हो सकती है, इसको कैसे समझें? प्रश्न समझे, जो पहले ही विश्व का साम्राज्य हो गया, उसकी क्या इच्छा बचेगी? हिरण्यकशिपु तो 3 राज्य का साम्राज्य लिया होता, फिर भी उसकी भोग की इच्छा थी। ये बहुत ही भोला भाला प्रश्न है। भैया पूरा राज्य तो कर लिया साम्राज्य में, अब क्या बचा? स्वर्ग नहीं बचा, और फिर ब्रह्मा जी का पद नहीं बचा। भोग इकट्ठा कर लेने से भोग की इच्छा समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे फोन करने के लिए भी प्रश्न होते हैं ये भी प्रश्न किया जाता है, फोन करने के लिए बोलिए। एनीवेज, ऋषि के पास बच्चा होकर श्राप देने की शक्ति थी पर शिक्षा की कमी थी, ये कैसे समझें? कैसे समझेंगे दिख रहा है कि इसको समझावट नहीं थी, समझे, और तो कुछ है नहीं। भगवान की शरण में जाने पर भी उन्होंने क्षमा नहीं किया दुर्वासा ऋषि को, कैसे समझें? हाँ, अब वो तो अब कुछ साल वेट कीजिए, नवाज का नानी दीजिए, नहीं तो महाराज जी बहुत अच्छे से समझाए हैं। महाराज जी सुनाए ना इसको, अच्छी क्लास है इसके ऊपर। अमरीश महाराज, अमरीश चरित्र है ना, अमरीश चरित्र बहुत अच्छा है, वहाँ पे सुन सकते। देखिए, भगवान ने जब दुर्वासा मुनि गए भगवान की शरण में, तो भगवान ने यद्यपि डायरेक्ट शरण नहीं दी, लेकिन समाधान बताया कि आप भक्त की शरण में जाइए। अच्छा, आप एक बात बताइए, इस जीवन में हमने वैष्णव अपराध तो किया है किसी ना किसी भक्त के प्रति। मान लो भगवान आपको बता दें, ये लिस्ट है, देखो तुमने इसको ऐसा किया है, ये एक भगवान एक्सेल शीट बना दें, ये नाम और ये अपराध और इसका मार्जन का ये तरीका, तो जीवन आसान हो जाएगा कि नहीं है कि नहीं? तो ये भगवान की कृपा हुई कि नहीं? उन्होंने बता दिया कि आपका अपराध ये हुआ, आप जाके क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दिया गया। तो ये शरण ही दिए, ऐसा नहीं कि भगवान शरण नहीं दिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिए। ठीक है, एक व्यक्ति को अगर दूसरे व्यक्ति से दुख प्राप्त होता हो तो वह पहले व्यक्ति के कर्मों के कारण होता है। ठीक है, तो क्या दूसरा व्यक्ति जिसने दुख दिया है उसे कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं आता? बिल्कुल आता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली बक रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति कर्म के अनुसार है, लेकिन वह उस जिसको गाली बक रहा है अगर वो प्रतिकार नहीं करता है तो वो सारे पाप अपने पर ट्रांसफर कर दे रहा है, गूगल पे समथिंग लाइक दैट। ये उसको दिख नहीं रहा। ये महाप्रभु ने बोला ना, वैष्णव की निंदा करने वाले के ऊपर जगाई महादाई के पाप ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पता है ना आपको बात? तो ये सब हिसाब किताब है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अरे एक बात तो रह गई, वो कल के लिए लिंक छोड़ दे रहा हूँ कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई और परीक्षित महाराज कुछ बोले ही नहीं, तो कल हम उस पर बहुत सुंदर सुंदर श्लोक सुनेंगे, इसलिए हम छोड़ दिए। वो थीम भी चेंज हो रही है कि भक्तों का विशेष गुण क्या है, दैट वी शुड एस्पायर फॉर। एकदम परीक्षित महाराज कुछ नहीं बोले, तो वो हम बहुत अच्छे श्लोक हैं, उसको अच्छे सभी हैं, लेकिन कल उसको हम चर्चा करेंगे।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।